नीट का पेपर लीक, राजस्थान में बड़ा तूफान, कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पोस्ट करके बीजेपी पे सवाल खड़े कर रही है और बीजेपी के नेता तरीके से भिन्न तरीके से जवाब दे रहे हैं। मदन जी प्रदेश में शिक्षा मंत्री हैं, क्या कुछ उन्होंने बोला, जरा सुनिए और जरा इनकी बातों का विश्लेषण किया जाए। जरा कांग्रेस की प्रेस वार्ता आज की झूठ का पुलिंदा। कांग्रेस के नेताओं को जब साफ सूंघ दिया था, इनके होठों पर फेविकोल चिपका दिया गया था, जब कांग्रेस के राज्य में लगातार पेपर आउट हो रहे थे और ये उसका मजा लूट रहे थे, धन कमा रहे थे, तब कहाँ गए थे डोडासरा जी? क्या हो गया था आपको जूली जी? यानी अज्ञानता की भी कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ तो सोचा करो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। हमने यानी हमारी सरकार ने सारे, जब कांग्रेस के राज्य पेपर आउट हुए, सबके खिलाफ कार्रवाई किए, सबको जेल में डाल रहे हैं, कोई छूटेगा नहीं। नीट पेपर लीक हुआ, संबंध उसमें जो पेपर लीक माफिया था उसके बीजेपी नेताओं से तस्वीरें सामने आई, कांग्रेस ने पोस्ट किया, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पोस्ट किया, गोविंद सिंह डोटासरा ने हमला बोला, टीकाराम जूली लगातार हमला बोल रहे हैं, सचिन पायलट शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। मतलब पूरी तरीके से कांग्रेस जो है हमलावर है और बीजेपी डिफेंसिव मोड में आने की बजाय अटैकिंग मोड में, अभी भी अटैकिंग मोड में है। मतलब पेपर लीक हुआ, पहले तो आपने एफआईआर नहीं दर्ज करी, कैसे जैसे तैसे करके वो संचालक ने एनटीए को मेल किया, एनटीए ने फिर वो कार्रवाई को आगे बढ़वाया, उसके बाद एसओजी ने मामला दर्ज किया, जांच शुरू हुई, लोग पकड़े गए, पूरा घटनाक्रम हुआ। तो पहली बात तो जो आप ये दावा ठोकते हैं कि पेपर लीक नहीं हुए 2 साल में, 2.5 साल में, तो जब मामले दर्ज ही नहीं करेंगे तो फिर पेपर लीक की घटनाएं सामने आएंगी कैसे? क्योंकि अब आप लाख कर लो, लेकिन हाँ, सीकर में जब एफआईआर कराने गए संचालक महोदय तो थानाधिकारी महोदय ने कह दिया कि हाँ क्यों फर्जी अफवाह फैला रहे हो। खैर चलिए, अब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी की डोडासरा अभी तक कहाँ सो रहे थे? उनके टाइम में जब पेपर लीक हुए तो क्या कर रहे थे? अरे भाई, उनके टाइम में पेपर लीक हुए थे तो आप ही के नेता, आप ही सरीखे लोग सड़क से, संसद से, सोशल मीडिया तक आवाज उठा रहे थे ना, युवाओं का समर्थन मांग रहे थे ना कि भाई पेपर लीक हो रहे हैं, 2023 में सत्ता परिवर्तन कर देंगे। और अब जब आपके राज में पेपर लीक हो रहा है तो कांग्रेस आवाज भी ना उठाए, देश का युवा आवाज भी ना उठाए। मतलब किस लॉजिक से मदन दिलावर जी ये बात कह रहे हैं कि हाँ गोविंद सिंह डोटासरा उस वक्त सो रहे थे क्या? मतलब आपको आपकी गलती दिखा दी जाए तो आप उल्टा ही, मतलब गलती मानने की बजाय आप उल्टा ही दोषारोपण कर रहे हैं कि हाँ कांग्रेस अपने टाइम में क्या कर रही थी। कांग्रेस ने अपने टाइम में किया, पकड़े गए, जेल गए, कानून पारित हुआ, उम्र कैद की सजा का एक्ट बना, कानून बना कि जो ऐसे पेपर लीक माफिया होंगे उनके घर कुर्क होंगे, उनकी संपत्तियां कुर्क होंगी, ये कानून बनाया। आपको उस पर अमल करना था क्योंकि 2023 में सत्ता परिवर्तन हो गया था। अब अमल करिए। जिस तरीके से दिनेश बिनाल ने कहा है कि भाई हमें फंसाया जा रहा है, हमसे ऊपर भी मगरमच्छ हैं, तो अब ठीक है, ढूंढिए वो मगरमच्छ। वो तस्वीरें जो वायरल हो रही हैं उनमें ढूंढिए कि असली मगरमच्छ कौन है। कहीं वो आपकी पार्टी में तो नहीं है और आप अपनी पार्टी के मगरमच्छ को बचाने के लिए आप कांग्रेस पे कि भाई कांग्रेस से सवाल क्यों कर रही है। सवाल तो पूछे जाएंगे क्योंकि यही सवाल उठाकर आप सत्ता में आए थे और आप आज सत्ता की मलाई खा रहे हो 2.5 साल से। लेकिन अगर आपने कॉलर कांग्रेस की पकड़ी थी तो अब कॉलर बीजेपी के नेताओं की भी पकड़ी जाएगी, बीजेपी की भी पकड़ी जाएगी। क्योंकि उनके यहां जब राजस्थान में पेपर लीक हो रहे थे, 2 लाख, 4 लाख, 8 लाख बच्चों का भविष्य अधर में जा रहा था और आपने इकट्ठे सीधे 22 लाख बच्चों का भविष्य। पैसे नहीं लेंगे, दोबारा फॉर्म भरने के जो पैसे हैं वो वापस कर देंगे, ये परेशानी नहीं होगी, वो परेशानी नहीं होगी। ये झुंझुना किस बात के लिए है?
पेपर लीक हुआ है आपके राज्य में, आपसे गलती हुई है, मानिए, स्वीकार करिए और ये कहिए कि हाँ आगे कड़ी कार्रवाई करेंगे और आइंदा पेपर लीक नहीं होंगे। अब वो डोटासरा जी सो रहे थे, जाग रहे थे, तभी तो युवाओं ने उनको, राजस्थान की जनता ने जो है सत्ता से बाहर कर दिया 2023 में कि ठीक है आप पेपर लीक करवाते रहिए, दोबारा सत्ता में आने की जरूरत नहीं है। लेकिन मदन दिलावर जी, अगर यही रवैया रहा तो राजस्थान की जनता हर 5 साल में ना सरकार इसीलिए बदलती है और आधे से ज्यादा मंत्री भी चुनाव हारते हैं, रिकॉर्ड है राजस्थान का। तो इस गफलत में मत रहिए, गलती है मानिए और जो विपक्ष और युवा जो आवाज उठा रहे हैं उसका जवाब दीजिए और दोषारोपण मारने वाला बंद करिए। खैर, आपको क्या लगता है, मदन दिलावर जी क्या सही कह रहे हैं? और अगर आप उनके समर्थन में हैं तो कमेंट करिए, अगर उनसे नहीं इत्तेफाक रखते हैं तो भी कमेंट करिए और जरा ये मदन दिलावर जी तक पहुंचवा दीजिए वीडियो कि हर चीज के लिए कांग्रेस को दोषी देना, कांग्रेस पे दौड़ मरना, उनके नेताओं को कोसना बंद कर दीजिए। कुछ जवाबदेही अपने ऊपर भी लेकर आइए। 2.5 साल से सत्ता में आप मलाई खा रहे हैं और लिटरली अब मलाई खा रहे हैं आप, क्योंकि हर चीज के लिए कांग्रेस को दोष दे रहे हैं आप, तो इसका मतलब आप मलाई खा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।